देखिए, मेरा प्रिंसिपल एक बड़ा सिंपल सा है जो ज़िंदगी ने मुझे सिखाया है, एंड वो ये है कि टू एक्सेल एंड थ्राइव इन लाइफ, नथिंग लेस देन एन इंटीग्रेटेड अप्रोच वर्क्स एंड नथिंग मोर इज रिक्वायर्ड। सब सोशल मीडिया पे तो मिल लेते हैं लेकिन 1-to-1 नहीं मिलते हैं। ऐसे में एक प्लेटफॉर्म है वर्ल्ड बनिया फोरम, जहां हम जैसे लाइक माइंडेड पीपल एक जगह मिलते हैं, एक दूसरे के बिजनेस को एक्सचेंज करते हैं। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, वर्ल्ड बनिया फोरम के बारे में मैं नहीं जानता था। अभी फाउंडेशन डे हुआ 8 अगस्त को, उन्होंने मुझे इनवाइट किया एज अ स्पीकर। ओके। मैं जो वहाँ गया एंड जो मैंने माहौल देखा, एनर्जी देखी, एंथुजियाज्म देखा, मेरा दिल आ गया। और जब वो प्रोग्राम ख़त्म हुआ शाम को, मैं WBF का मेंबर बन चुका था। इसलिए 40 साल ने मुझे ये सिखाया है, हर एक को यूनिक समझो, हर एक की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंटरवेंशन करो। जैसे डॉक्टर होता है, आपकी बीमारी के हिसाब से दवाई लिखता है। बिल्कुल। आपको एक डोज लिखेगा, मेरे को डिफरेंट लिखेगा। वही काम मेरा है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है WBF पॉडकास्ट में। और अब मैं आपकी मुलाकात जिनसे करवाने वाला हूं, ये आपके बिजनेस को किसी भी ऊंचाई तक लेकर जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने बहुत सारे स्टक्ड बिजनेस को आगे तक ले जाने में उनकी मदद की है। आखिरकार क्यों एक एंटरप्रेन्योर एक पोजीशन पर आकर रुक जाता है और वहां से आगे नहीं बढ़ पाता है, इसके पीछे क्या वो कारण होते हैं जो उसकी ग्रोथ को रोक देते हैं। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं संदीप गुप्ता जी, जो एक सीजन्ड कोच हैं, एक एंटरप्रेन्योर हैं। इन्होंने ग्रोथ स्ट्रेटेजीज के ऊपर बहुत काम किया है। इनकी एक किताब आने वाली है जिसको आप पढ़ेंगे तो शायद बिजनेस के बारे में जो मिथ्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। हम इस बुक के बारे में भी आज बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे किस तरीके से वो वर्ल्ड बनिया फोरम के सभी एंटरप्रेन्योर्स की हेल्प करने वाले हैं और किस तरीके से आज इस पॉडकास्ट में आपको बहुत सारे टिप्स मिलने वाली हैं। तो ये पूरा पॉडकास्ट जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों जितनी मेरी उम्र है इससे ज़्यादा इनका तजुर्बा है और आज इस पॉडकास्ट में वो तजुर्बा बोलने वाला है। तो आइए हम और आप मिलकर स्वागत करते हैं संदीप गुप्ता जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। नमस्कार आशीष, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आपके इस प्लेटफॉर्म पे आया हूँ और आप मुझसे बात कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जिस तरीके से मैंने आपकी पूरी प्रोफाइल पढ़ी, आपके बारे में जाना, आप पिछले 40 साल से अधिक से एंटरप्रेन्योर्स के लिए काम कर रहे हैं, उनको ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल मैं ना यहीं से लेना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी एक कंपनी रन कर रहा हूँ, लोगों के बिज़नेस को एक्सपेंशन में हेल्प करता हूँ। तो पता चलता है कि किसी का बिज़नेस तो बढ़ गया, किसी का बिज़नेस नहीं बढ़ा। तो आपके पास जितने लोग आते होंगे वो कहीं ना कहीं स्टक रहते होंगे। वो आखिरकार क्यों स्टक हैं और आप कैसे उनकी हेल्प करते हैं? आशीष, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल है। इम्पोर्टेंट सवाल इसलिए है कि अधिकतर लोग ये नहीं समझ पाते कि सृष्टि का नियम बड़ा सिंपल सा है। इफ यू आर नॉट ग्रोइंग, यू आर डाइंग। बिल्कुल। अगर आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है तो आप मौत की तरफ जा रहे हैं। ये सृष्टि का नियम है। एंड अधिकतर बिजनेसमैन, अधिकतर एंटरप्रेन्योर्स, अधिकतर लोग, व्यक्तिगत लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, वो ग्रोथ को लीनियर समझते हैं, एक सीधी लाइन समझते हैं। हाँ जी। जिंदगी, ग्रोथ न सीधी लाइन नहीं है, उतराव चढ़ाव हैं। उसमें प्लेटूज आते हैं, उसमें डिप आता है और फिर ग्रोथ वापस आती है। अब ये जो प्लेटू होता है ये कई कारणों से आता है। हाँ जी। और ये प्लेटू एक ऐसी स्थिति है या एक ऐसी स्टेज है कि करो या मरो। बिल्कुल, वहां पर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। कोई ऑप्शन ही नहीं है। हाँ जी। एंड आपको यकीन नहीं होगा, 95% लोग दुनिया में यहां पर आके मर जाते हैं, क्योंकि 95% बिजनेसेस वर्ल्ड ओवर, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स हैं कि इन द फर्स्ट 5 years दे कोलैप्स। बिल्कुल, ऐसा तो अक्सर देखा है कि बिज़नेस बंद हो जाते हैं। कोरोना के दौरान बहुत सारे बिज़नेस बंद हो गए। जैसे ही थोड़ा सा डिप आया, एक ऐसी सिचुएशन आई जिसको लोग हैंडल नहीं कर पा रहे थे, वहाँ पर लोगों का बिज़नेस बंद होना शुरू हो गया। ये मैंने अक्सर बहुत सारे बिजनेसमैन को मैंने ऐसे भी देखा है कि डिप्स तो हर किसी की लाइफ में आएंगे। डाउन तो ऐसा है नहीं कि अंबानी की लाइफ में नहीं आया, अडानी की लाइफ में नहीं आया, शेयर मार्केट में अप्स एंड डाउन्स नहीं आते, हर जगह आते हैं। तो बहुत सारे लोग तो क्या वहाँ पर
अड़े रह जाते हैं, अपने बिजनेस को स्टेबल रख पाते हैं और फ्यूचर में जाकर ग्रो कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग उसी समय अपना बिजनेस क्विट कर देते हैं, वहाँ से लेफ्ट आउट हो जाते हैं नुकसान के साथ। तो आखिरकार ऐसा क्यों होता है? देखिए, ऐसा है कि हम लोग दो दुनियाओं में जीते हैं। एक बाहरी दुनिया, एक्सटर्नल वर्ल्ड। आपका मेरा पॉडकास्ट एक एक्सटर्नल वर्ल्ड में हो रहा है। मगर जो आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं या जो मेरे मन में चल रहा है कि मैं जवाब दूं आपका, वो मेरी अंदरूनी दुनिया में हो रहा है। बिल्कुल। एंड अंदरूनी दुनिया आपकी एक्सटर्नल वर्ल्ड को ड्राइव करती है, गाइड करती है। जब भी आप ठहराव आता है बिजनेस में या ग्रोथ कम हो जाती है, तो लोग बाग क्या देखते हैं? उन चीज़ों पे फोकस करते हैं जो दिख रही हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, लीडरशिप प्रॉब्लम है, राइट, माल नहीं बिक रहा, टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम। मगर वो ये नहीं सोचते कि वो प्रॉब्लम है क्यों, क्या ट्रिगर था जिससे वो प्रॉब्लम क्रिएट हुई। और जब तक ये दोनों दुनियाएं, इंटरनल एक्सटर्नल, उनमें आपस में तालमेल नहीं होगा, आपकी ग्रोथ नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक बात है। सस्टेनेंस तो बात की चीज है। आप खुद ही सुसाइड कर लेते हो बिना ये जाने कि ये हो क्यों रहा है। अब आप मुझे एक चीज बताइए, एक पेड़ दीमक लग गई है। हाँ जी। ठीक है, आप ब्रांचेस काट दीजिए, शाखाएं काट दीजिए, दीमक तो लगी रहेगी, लगी हुई है, फिर आ जाएगा। हाँ जी। तने से काट दीजिए, फिर आ जाएगी दीमक। हाँ जी। आपको जड़ से उखाड़ना पड़ेगा जिससे पेड़, ताकि उस जगह की दीमक खत्म हो जाए, दीमक खत्म हो जाए। और ये जो जड़ है किसी भी सोच की, किसी भी एक्शन की, ये हमारी इनविजिबल दुनिया, अंदरूनी दुनिया में इतनी गहरी है कि 99% लोग बाग वहां पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो एज अ कंसल्टेंट, एज अ कोच, एज अ ट्रेनर, मैं इंसान को उस जड़ तक लेके जाता हूं जिससे वो स्वयं उसकी अनुभूति कर सके, एक्सपीरियंस कर सके, समझ सके और जड़ से काम करना शुरू करे। सर, आप एक कोच हैं, 40 साल से अधिक का तजुर्बा रखते हैं और इतने सारे सवाल आपकी बातों से मेरे मन में आ रहे हैं, मेरे जहन में आ रहे हैं कि मैं आपसे एक के बाद एक पूछता चलूं। लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपने इस कोचिंग इंडस्ट्री में कदम कैसे रखा। आप एक सफल चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं और साथ ही साथ आपके पास एक ऑप्शन था कि आप अपनी प्रैक्टिस करते रहते, वहाँ पर भी बहुत स्कोप है, बहुत सक्सेस वहाँ पर भी मिलती है लोगों को। लेकिन आपने वो प्रोफेशन ना चूज़ करके कोचिंग वाला प्रोफेशन चूज़ किया, तो इसके पीछे क्या कारण था? ये बड़ा मुझसे हर जगह पूछा जाता है ये सवाल। देखिए, मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी 79 में करी। वो ज़माना बड़ा फ़र्क था आज के ज़माने से। हाँ जी। एंड उस ज़माने में 4-5 चीज़ें आप कर लेते थे। डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, लॉयर बन जाओ, सीए बन जाओ, आईएएस में चले जाओ। सीए बनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि भाई मैं तो गलत लाइन में आ गया। तो मैं क्या करता, मैंने ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट या बिजनेस डेवलपमेंट में काम करना शुरू किया। और बहुत जल्द मैंने ये देखा कि सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी आपके पास है, सबसे अच्छा प्लान है, सबसे अच्छे रिसोर्सेज हैं, सबसे अच्छी सोच है, फिर भी आप सक्सेसफुल नहीं हो रहे, फिर भी आप फेल कर रहे हैं। क्यों? जो मैनेजर है, जो ड्राइवर है, जो ओनर है, वो ये सीख लेता है कि उसको किस स्थिति में क्या करना है, मगर वो ये नहीं सीखता कि उसको सोचना कैसे चाहिए। उस समय मैंने ये काम शुरू किया कि मैं लोगों को कैसे सोचना चाहिए उस पर काम करना शुरू किया। फिर एक समय आया मेरी ज़िंदगी में 8-10 साल जहाँ पर मैंने सब कुछ खो दिया, और इस हद का खो दिया कि मेरे पास पैसे नहीं बचे बच्चों की स्कूल की फीस देने के लिए। मैं कैपिटल से ज़िंदा रहने लगा और 10 साल में मैं इतना परेशान हो गया, झुंझला गया कि मैं अपने गुरु के पास गया। मैंने कहा, सर मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने जा रहा हूँ। माय गुडनेस। एंड उसके बाद मेरे गुरु मुस्कुराए, बोले तुम्हारी मर्जी है। हाँ, जिंदगी तुम्हारी है। जिंदगी तुम्हारी है। एंड उसके बाद सब 3 चीज़ें मेरे को ज्ञात हुई कि मैं गलतियां कहाँ कर रहा था। नंबर 1, मेरा पर्पस
मेरे थॉट्स और मेरे एक्शंस में तालमेल नहीं था। मैं सोच तो ईस्ट रहा था, पर्पस मेरा वेस्ट था और एक्शन मैं साउथ का ले रहा था। ओके। तो कंफ्यूजन था। अधिकतर लोगों के संग ये होता है। हाँ, जो बेसिकली फेलियर होते हैं या फिर जिनके लाइफ में सक्सेस नहीं मिल पाती है, उनके थॉट के साथ उनके एक्शंस का तालमेल नहीं है। बिल्कुल। नंबर 2, मैं इमीडिएट पे फोकस कर रहा था कि मुझे ये पैसा कमाना है, आज ही चाहिए। आज ही चाहिए। जबकि जिंदगी में ये नहीं होता। जिंदगी में एक बहुत बड़ा कैनवस है, लार्जर पिक्चर देखो, क्योंकि एक चीज 10 चीजों को जन्म देती है और डॉट्स ज्वाइन करो। हाँ जी। और तीसरी चीज, क्योंकि 79 के बाद इनिशियल टाइम में मुझे इतनी सक्सेस मिल गई थी कि वो मेरे सिर में चढ़ के नाच रही थी। ह्यूमिलिटी और कंपैशन खत्म हो गया था, इसलिए रिलेशनशिप्स नहीं बन रही थी। और फिर मैंने ये तीनों प्रिंसिपल्स अपनी जिंदगी में लगाए, बिल्कुल ही समरसॉल्ट हुआ। ये बात लगभग 2002 की है। उस दिन के बाद से मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और जो वो 10 साल मेरे लिए बहुत ही ट्रॉमेटिक थे, बहुत ही दुखदायी थे, परेशानी वाले थे, अगर आज पलट के मैं देखूं तो मैं ये कहता हूं कि भाई मैं बहुत धनी था कि उसने मुझे वो एक्सपीरियंस कराया। हाँ जी। क्योंकि आज जो मैं अपने क्लाइंट्स के पास लाता हूं वो जिंदगी की वो सच्चाई लाता हूं कि भाई जिंदगी ये है, इससे निपटना सीख लो, तुम्हें कभी परेशानी नहीं होगी। वो निचोड़ ला के देता हूं मैं, अंदरूनी निचोड़ और बाहर का निचोड़। हाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं तो मैं समझता हूं सेल्स और प्रॉफिट के बीच में क्या होता है। तो लोग तो सर जितने बिजनेस हैं वो यहीं तो अटके हुए हैं। सेल्स कितनी होगी, प्रॉफिट इतना चाहिए। जो मीटिंग्स भी होती है वहाँ पर भी यही झगड़े होते हैं, तुम्हारा नंबर बताओ, प्रॉफिट बताओ। और इसी चक्कर में बहुत सारे लोग मानसिक रूप से परेशान रहते हैं। कई जगह पर ग्रोथ बिल्कुल अटकी पड़ी है, मतलब हो ही नहीं रही है। सारे मैनेजर बदल दिए, स्ट्रेटेजी बदल दी, ये कर लिया वो कर लिया, लेकिन सेल्स 2-4% ऊपर नीचे चली गई, लेकिन कई टाइम से वहीं पर अटकी पड़ी है। तो ऐसे लोगों के साथ आप किस तरीके से डील करते हैं और क्या सजेस्ट करते हैं उन लोगों को? पहली बात तो आशीष ये है कि जो आपने सवाल पूछा, हाँ। पिछले सवाल का बहुत कुछ जवाब इस सवाल में था। अच्छा। हाँ जी। दूसरी चीज ये जब ऐसे लोग आते हैं, हाँ, कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है उन लोगों से डील करना, उन लोगों को समझाना। बट फिर भी जब आप उनके भले की बात करते हैं, ये एक ह्यूमन नेचर है कि वो सुनने को तैयार होते हैं। छोटे छोटे कदम लेके उनके संग काम करते हैं, उनको एक्सपीरियंस कराते हैं। जैसे मैं छोटा सा एक क्लाइंट है मेरा, उसकी करीबन 250-300 करोड़ की टर्नओवर है। 6 महीने लग गए उससे कॉन्ट्रैक्ट करने में, बैक एंड फोर्थ होता रहा। अल्टीमेटली उसने अपने 15 सीनियर मैनेजर्स की लिस्ट बनाई और कहा कि आप इनको वाइस प्रेसिडेंट लेवल के लिए ट्रेन करिए। ओके। एक और क्लाइंट है मेरा बॉम्बे में, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेट कंपनी है। तो उसमें तो क्या होता है, जितना आपने लोन दे रखा है वो उनकी सेल्स है। 8,000 करोड़ की उनकी डेट था। नए सीएमडी आए, उन्होंने कहा साहब 100% ग्रोथ चाहिए मेरे को। 16,000 करोड़ का डेट चाहिए। 16,000 करोड़। स्टाफ था उनका नेशनलाइज बैंक से, जो 5% 10% ग्रोथ बहुत बड़ी चीज हो गई। उन्होंने हमको बुलाया, तो फिर मैनेजमेंट टेक्निक्स अप्लाई करें, जैसे भाई सब मिलजुल के डिसीजन लो, एनर्जी लाओ, बैरियर्स तोड़ो, ठीक है, कमिटमेंट लो, लोगों को ये एहसास दिलाओ कि भाई ये कंपनी तुम्हारी है। मगर और इससे पहले हमें प्रिपरेशन करनी पड़ी कि किस तरह से उनको सोचना चाहिए। उनके संग हमने काम किया। अब यकीन नहीं करेंगे आशीष, जो लोग कंपनी छोड़ने को तैयार थे, उन्हीं लोगों ने 1 साल के अंदर 14,000 करोड़ अचीव कर लिया। 8,000 से 14,000 करोड़। वही लोग जो 6 महीने पहले 9 महीने पहले कंपनी छोड़ने को तैयार थे कि भाई हमसे ये नहीं होगा। तो कैसे किया आपने ऐसा? हमने आपको बताया। हाँ जी। उनके इंटरनल लेवल पे काम किया, उनसे 1:1 डिस्कशन किया, कोचिंग करी और फिर ग्रुप एक्सरसाइजेस कराई।
हमने एक जूनियर मोस्ट ऑफिसर और सीएमडी को एक टेबल पे बिठा दिया और कहा डिस्टिंक्शन तुम लोगों में खत्म हो गया। 32 के 32 लोगों ने मिल के डिसीजन लिया, उनको सिखाया मिल के कैसे डिसीजन लेते हैं, जिससे एक दूसरे की सपोर्ट बने। आज आप बहुत सारी कंपनी को ट्रेनिंग देते हैं, उनकी ग्रोथ में उनकी हेल्प करते हैं, तो ऐसे में कुछ ऐसी स्टोरीज भी तो होंगी जो आपके लिए बड़ी इंस्पायरिंग हो। भाई एक तो यही बड़ी इंस्पायरिंग थी, ये जो 8,000 से 14,000 करोड़। और सबसे इंस्पायरिंग स्टोरी मेरी थी जब मैंने क्वालिफाई किया, 1980 की बात है, मैं क्लाइंट का नाम नहीं लूंगा। हाँ जी। उस क्लाइंट में कॉन्स्टेंटली लॉस हो रहा था और हमेशा भेजा गया कि आप इन्वेस्टिगेट करिए। हम वहाँ गए, हमें कुछ नहीं मिला। फिर हमने एक एनालिसिस होती है डायगोनल एनालिसिस, जब हमने वो करी तो हमें मालूम पड़ा कि रोज की रोज वो लोग जो स्टैंडर्ड फिगर्स होनी चाहिए वो रिपोर्ट कर रहे थे। हर 15वें दिन वो एडजस्ट करते थे जिससे डिस्क्रिपेंसी नहीं हो। हाँ जी। तो जब हमने वो डायगोनल एनालिसिस करी तो मालूम पड़ा कि भाई एवरी 15th डे ह्यूज वेरिएशन वाज हैपनिंग। और फिर हमने जब उनका प्रोसेस इन्वेस्टिगेट किया, समझा, तो वहां पर बीच में एक चीज थी या एक प्रोसेस में एक पार्ट था जिसका मेजरमेंट नहीं होता था। सो हमने आइडेंटिफाई किया, बताया मैनेजमेंट को, देखिए यहाँ पर होता है, इस वजह से आप पकड़ नहीं पा रहे हैं। उसका रेक्टिफिकेशन हुआ एंड फिर वो प्रॉब्लम खत्म हुई। तो देखिए हर सिचुएशन यूनिक है, हर कंपनी यूनिक है, सबकी अपनी कल्चर है, अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो एज ए कंसल्टेंट हमारा फर्ज बनता है कि हम आपकी कल्चर से, क्लाइंट की कल्चर से, क्लाइंट की सोच से अपनी सोच में लाएं जिससे उसको सर्व कर सकें। इसलिए 40 साल ने मुझे ये सिखाया है, हर एक को यूनिक समझो, हर एक की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंटरवेंशन करो। जैसे डॉक्टर होता है, आपकी बीमारी के हिसाब से दवाई लिखता है। बिल्कुल। आपको एक डोज लिखेगा, मेरे को डिफरेंट लिखेगा, वही काम मेरा है। तो सर अभी आप बहुत सारी अलग अलग कंपनी के लिए जैसे काम कर रहे हैं, बहुत सारे अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, और आप कोचिंग बिजनेस में भी हैं जी। तो कोचिंग आप 1 to 1 करते हैं, जैसे आप इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री करते हैं, या फिर 1 to many भी करते हैं? सर मैं दोनों करता हूँ, 1 to 1 भी करता हूँ, 1 to many भी करता हूँ। 1 to 1 का तो हमने सुना, आप दो किस्से सुने आपसे अभी। नहीं, ये 1 to many था। अच्छा। ये 1 to many था। ओके। उस कमरे में 32 लोग थे। ओके। ठीक है। और दूसरा एक इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस था, और पहले वाला 1:1 था। ओके। इट वाज अ कॉम्बिनेशन। ठीक है, कुछ ग्रुप में होता था, कुछ 1:1 होता था। और अगर आपको या किसी को भी रिजल्ट्स जानने हैं तो मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल जो है संदीप गुप्ता दिल्ली, उस पर जाके देख सकते हैं, क्योंकि अधिकतर लोगों ने मुझे टेस्टिमोनियल्स दिए हैं उस चीज़ के। सर आज के दिन कोचिंग इंडस्ट्री बड़ी डाइवर्सिफाइड हो गई है, बहुत सारे नए नए कोच आ रहे हैं, मतलब जिन्होंने पहली बार बिजनेस की दुनिया में कदम रखा और वो अपने आप को सो कॉल्ड कोच कहने लगे हैं, और बड़े बड़े विजन मिशन के साथ। तो आपको क्या लगता है कि चूंकि वो मार्केटिंग में थोड़े से अच्छे होते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सीख ली होती है, तो कहीं ये कोचिंग बिजनेस को डिसरप्ट तो नहीं कर रहे हैं? देखिए, कोई भी चीज़ जब सक्सेसफुल होती है, पॉपुलर होती है, डिमांड में होती है, तो ये तो होता है। एंड समय के संग जो लोग सस्टेन नहीं कर पाते हैं, ग्रो नहीं कर पाते हैं, वो अपने आप खत्म हो जाते हैं। ठीक है। जो नए नए कोचेज आ रहे हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि भाई सीखो, एंड सबको आई ब्लेस देम, आई से कि यस, आइए, सीखिए, काम करिए। इतनी बड़ी दुनिया में हम अगर हमारे जितने 10 गुना भी आ जाएं तब भी बहुत काम है सबके लिए। बिल्कुल। बट जहाँ तक मेरा सवाल है, देखिए मेरा प्रिंसिपल एक बड़ा सिंपल सा है जो ज़िंदगी ने मुझे सिखाया है, एंड वो ये है कि टू एक्सेल एंड थ्राइव इन लाइफ, टू एक्सेल एंड थ्राइव इन लाइफ, नथिंग लेस देन एन इंटीग्रेटेड अप्रोच वर्क्स एंड नथिंग मोर इज रिक्वायर्ड। ग्रेट सर, ग्रेट। आपके शरीर में एक हृदय है, लंग्स हैं, इंटेस्टाइन्स हैं, लिवर है, पैर हैं, हाथ हैं, आंखें हैं,
अगर ये सब मिलजुल के नहीं चलेंगे तो क्या हाल होगा आपका? एज ए ह्यूमन बीइंग आपको सोशल लाइफ भी चाहिए, स्पिरिचुअल लाइफ भी चाहिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी चाहिए, आपको रिलेशनशिप्स भी चाहिए, सब जरूरी है सर। सब जरूरी है। अगर आप सिर्फ हेल्थ पे फोकस कर लें, बॉडी तो बन जाएगी, बाकी क्या होगा भाई? या सिर्फ पैसे के पीछे फोकस कर लो, पैसा तो आ जाएगा, पैसा तो आ जाएगा, मगर फिर खुद ही सुसाइड कर लोगे। तो इसलिए वो बैलेंस लाना। ऐसा बहुत सारे कोचेज का देखा गया है कि बहुत सक्सेसफुल कोचेज हैं, हाँ। लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी प्रोफेशनल लाइफ कहीं ना कहीं डिस्टर्ब्ड है। मैंने जो मेरी सोच है मैंने आपसे शेयर कर ली। बिल्कुल, क्योंकि जब तक इंटीग्रेट करके आप बैलेंस नहीं करोगे, कुछ ना कुछ तो। अभी आपका पूरा एक्सपीरियंस एक किताब में आ रहा है जी। जिसको आप लिख रहे हो, और बहुत जल्दी वो किताब पब्लिश भी होने वाली है। तो मैं चाहूँगा कि उस किताब के बारे में अगर आप कुछ शेयर करें। देखिए, ये किताब जो मैं लिख रहा हूँ, ये किताब इंडिविजुअल्स के लिए है, ओके, लीडर्स के लिए है, और बिजनेसमैन के लिए है, जैसे आप हैं। आपके लिए भी उसमें है, और इंडस्ट्री वर्क के एक लीडर के लिए भी है। चीज़ें तो बहुत सारी हैं उसमें, और ये किताब एक प्रैक्टिकल टूल होगी, मगर क्वेश्चन ये है कि उसके पीछे फिलॉसफी क्या है। हाँ, ये जरूरी जानना है। ये जानना ज़रूरी है। मैंने अपने जीवन के एक्सपीरियंस के 3 प्रिंसिपल्स आपको बताए। अलाइन योर पर्पस, थॉट्स एंड एक्शन, सी द लार्जर पिक्चर एंड जॉइन द डॉट्स, एक्ट आउट ऑफ ह्यूमिलिटी एंड कंपैशन। ये तो बुनियादी चीज़ें हैं जो हमें अपने जीवन में उतारनी है अगर हम ग्रो करना चाहते हैं। हाँ जी। दूसरी चीज़ है कि ग्रोथ डायनेमिक्स क्या होती है, लीनियर नहीं है। बिल्कुल, ऊपर जाती है, प्लेटू करती है, डिप करती है, फिर जंप मारती है। तीसरी चीज़ कि आपके अंदर क्या है, क्या यूनिक है आशीष आपके पास? मैं आपसे पूछता हूँ सर। यूनिक है ये कि सर आई एम ओपन टू ऑल। आपके पास जो यूनिक है, आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं, या वो सिर्फ आपकी हैं और दुनिया में किसी और के पास नहीं है। आप किस माहौल में काम कर रहे हैं? एक्सटर्नल वर्ल्ड में काम कर रहे हैं। एक्सटर्नल वर्ल्ड में आपको क्या मिल रहा है? अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। यस। और आपका बिजनेस ग्रो करना कब रुक जाता है? जब आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस उन अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स से का फायदा नहीं उठा पाती। बिल्कुल। बाहर की दुनिया तो ग्रो करे जा रही है। क्या आप इंटरनली ग्रो कर रहे हैं कि आप उन चीजों का फायदा उठा सकें? सर, इसके लिए आपके पास आना पड़ेगा या आप कोई गुरु मंत्र देने वाले हैं? अभी गुरु मंत्र मैं दे देता हूं, वैसे तो मेरे पास आना पड़ेगा भाई, हैं? बिल्कुल आएंगे जरूर, लेकिन जो लोग आपके पास नहीं आ सकते हैं, आज इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, अगर उनके लाइफ में कहीं ये प्लेटू वाली पोजीशन आई है या फिर स्टक्ड हैं, तो वो किस तरीके से ग्रो करें, उनके लिए आप जरूर बताएं। चलिए, मैं एक कदम प्लेटू से नीचे जाता हूँ। एक बुनियादी पर्सनैलिटी के अंदर आप ये 5 चीज़ें इनकॉर्पोरेट कर लीजिए और फिर देखिए क्या जादू होता है आपकी लाइफ में। नंबर 1, फ्लेक्सिबिलिटी। अपनी सोच में फ्लेक्सिबिलिटी, अटको मत अपने पॉइंट पे। अडेप्टेबिलिटी, अपने एटीट्यूड में अडेप्टेबिलिटी लाओ, ठीक है? बहुत जबरदस्त सर। तीसरा, एनर्जी, अपने एक्शंस में एनर्जी लाओ। मरियल की तरह काम करोगे तो रिजल्ट भी मरियल जैसा ही आएगा। बिल्कुल, आपकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज बड़ी जरूरी है। कोहेसिवनेस का मतलब यह है कि भाई जो भी चल रहा है सबका तालमेल करके उसको अलाइन करके एक डायरेक्शन दो, ये नहीं कि चारों तरफ अपने को फैला रहे हो। एंड 5वीं चीज, स्टेबिलिटी, मतलब जो कर रहे हो लग के करो जब तक ये तुम्हें एहसास ना हो जाए कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता। ये नहीं कि मैंने आशीष को देखा सक्सेसफुल हो गए तो मैं भी चल दिया आशीष के पीछे, फिर मनोज को देखा मनोज के पीछे चल दिया, फिर मनीष को देखा मनीष के पीछे चल दिया। अधिकतर लोग ये कर रहे हैं, बिल्कुल, उनका स्ट्रगल नहीं देखते, सक्सेस देखते हैं। ये जो गुरु मंत्र मैंने आपको दिया है, सिर्फ ये याद रखिए, F फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, A फॉर अडेप्टेबिलिटी, C फॉर कोहेजन, E फॉर एनर्जी एंड S फॉर स्टेबिलिटी। अगर आप ये अपनी ज़िंदगी में उतार लेते हैं तो प्लेटू तो आएगा मगर बहुत छोटे पीरियड के लिए आएगा
क्योंकि आप बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है उसको जानने के लिए हमेशा क्यूरियस रहेंगे, हमेशा ओपन रहेंगे कि वो नॉलेज आप में आ जाए। और जब नॉलेज आएगी तो अपने सेल्फ इंटरेस्ट में खुद ब खुद आप बिल्कुल इंक्रीज करेंगे अपनी। संदीप जी, आप ज्ञान का भंडार हैं, आपसे जितना कुछ सीखा जाए उतना कम है। हमने उनके बारे में तो बात की जो कहीं स्टक हो गए हैं, जो बिज़नेस कर रहे हैं और जिनका बिज़नेस अच्छा चल रहा है। लेकिन आज एक एंटरप्रेन्योरशिप का माहौल है, हर कोई बिज़नेस शुरू करना चाहता है। तो बिज़नेस शुरू करने से पहले किन बातों का ध्यान रखें? देखिए, एक तो यही मंत्र है। ये मंत्र तो बिल्कुल मुझे याद हो गया है, फेसेस। आप लिख लीजिए FACES और इसको रट लीजिए और अपनी ज़िंदगी में बसा लीजिए। आपकी ज़िंदगी जो प्रॉब्लम्स है, जो बेसिक चीज़ें हैं, वो तो वहीं सॉर्ट आउट हो जाएंगी। बहुत ज़बरदस्त सर। एंड इसके ऊपर जितने भी नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, मैं क्योंकि उनकी मेंटरिंग भी करता हूँ। नंबर 1, हमेशा सीखने को तैयार रहो, हमेशा बांटने को तैयार रहो और मदद मांगने से मत डरो, ईगो मत आने दो। अगर तुम मांगोगे नहीं हेल्प तो तुम्हें हेल्प नहीं मिलेगी। बिल्कुल। एंड यकीन करो, 99.9% लोग दुनिया में अच्छे हैं जो तुम्हारी मदद करने को तैयार हैं। 100%। बहुत सारे लोग हिचकते हैं, जाते ही नहीं है किसी के पास। मुझे पता है कि सर आपके पास मैं आऊँगा, आप मुझे सिखाओगे और मुझे 4 ऐसी बातें बताओगे जिससे कि शायद जो मेरे इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व हो जाएं। लेकिन मैं आपके पास आऊँगा ही नहीं, तो रिजॉल्व होंगे कैसे? हाँ, बहुत से लोग नहीं आते हैं। हाँ, इसलिए मैं 3 प्रोग्राम्स ला रहा हूँ। अच्छा। एक तो इनहिबिशंस के ऊपर कि भैया अपने इनहिबिशंस कैसे आप खत्म कर सकते हो। एंड जो मेरी पार्टनर हैं इसमें, वो एक फिल्म एक्ट्रेस हैं, ग्रेट, OTT प्लेटफॉर्म पे काम करती हैं। तो एक एक्टर से बेटर तो कोई हो नहीं सकता है इनहिबिशंस के लिए। नंबर 2, मैं ला रहा हूं कि आप अपने को कैसे प्रेजेंट करें और कैसे बोलें। अगेन एक मेरी और पार्टनर हैं, उसके अंदर वो एक पर्सनालिटी कोच हैं, ठीक है। और मैं क्योंकि प्रोफेशनल स्पीकर्स एसोसिएशन से जुड़ा हुआ हूं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे बोलता हूं, वो जो स्पीकिंग पार्ट है उसको मैं हैंडल करूंगा। एंड तीसरा प्रोग्राम मेरा एक ब्रांडिंग का है। ब्रांडिंग बहुत बड़ा सब। पर्सनल ब्रांडिंग कैसे आप करो, क्योंकि आपका ब्रांड आपसे पहले पहुंचता है। सच्चाई है सर। तो ये 3 छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं, एक दिन के 20-20 घंटे के, जो मैं आके यंगस्टर्स को, लीडर्स को, स्पीकर्स को ऑफर करूंगा एट अ रीजनेबल रेट, ताकि अधिक से अधिक लोगों को आपके नॉलेज का फायदा हो। हाँ, फ्री में नहीं दूंगा। तो सर लोग एडेप्ट ही नहीं कर पाते। हाँ, क्योंकि ये फ्री में कोई चीज देते हो या एक बहुत ही लो कॉस्ट पे देते हो तो उसकी कदर नहीं करते हैं। बिल्कुल नहीं होती है, सच्चाई है ये। और मुझे सीरियस लोग चाहिए जो अगर हम दिन भर 2 दिन उसमें इन्वेस्ट करते हैं उनके साथ, तो कम से कम कुछ प्रैक्टिस तो करें, बिल्कुल, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन तो लाएं अपने आप में। तो ये है मेरा। बहुत बढ़िया सर। सर एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज के इस समय में जहाँ पर सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गया है, वहाँ पर लोग एक दूसरे से मिलते कम हैं। सब सोशल मीडिया पे तो मिल लेते हैं लेकिन 1 to 1 नहीं मिलते हैं। ऐसे में एक प्लेटफॉर्म है वर्ल्ड बनिया फोरम, जहाँ हम जैसे लाइक माइंडेड पीपल एक जगह मिलते हैं, एक दूसरे के बिजनेस को एक्सचेंज करते हैं। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, वर्ल्ड बनिया फोरम के बारे में मैं नहीं जानता था। अभी फाउंडेशन डे हुआ 8 अगस्त को, उन्होंने मुझे इनवाइट किया एज अ स्पीकर। ओके। मैं जो वहाँ गया, ये अशोका में हुआ था। हाँ जी, बिल्कुल। एंड जो मैंने माहौल देखा, एनर्जी देखी, एंथुसियाज्म देखा, मेरा दिल आ गया। और जब वो प्रोग्राम ख़त्म हुआ शाम को, मैं WBF का मेंबर बन चुका था। एंड इसमें एक ट्रिगर और था, क्योंकि मैं स्पिरिचुअलिटी भी लाता हूँ अपने इंटरवेंशंस में, और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखा है थियोलॉजी में, कंपैरेटिव रिलीजन में, ठीक है। और मैंने इंटरपर्सनल न्यूरोबायोलॉजी का सर्टिफिकेशन भी है और डिज़ाइन थिंकिंग का सर्टिफिकेट भी है मेरे पास। इन सब चीज़ों को जब मैंने इकट्ठा किया तो मुझे लगा, मैंने कहा देखो, ये वेदों के ज़माने से बनियास की, जिनको हम वैश्य कहते थे, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस थी। हाँ जी, बिल्कुल, ठीक है। 5,000-10,000 साल हो गए, मगर एज ए कम्युनिटी कभी हमने इकट्ठे होकर काम ही नहीं किया।
वेरी ट्रू। पारसीज इकट्ठे हो गए, गुजरातीज इकट्ठे हो गए, एक हमारी सब कम्युनिटी मारवाड़ीज बॉम्बे में इकट्ठे हो गए, बट बनिया एज अ कम्युनिटी कभी हम इकट्ठे नहीं हुए। तो नितिन ने और जो सोनल ने ये काम किया है बनिया कम्युनिटी को बांधने का, जो 20% जीडीपी में हिस्सेदारी रखती है, भाई मुझसे नहीं रहा गया। एंड वहां पर मैंने ज्वाइन कर लिया। एंड हाँ, जुम्मा 2 महीने हुए हैं। एंड जो मैं देख रहा हूं, कॉमराडी, भाईचारा, शेयरिंग ऑफ नॉलेज, शेयरिंग ऑफ अपॉर्चुनिटीज, किस तरह से एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, दैट इज ब्रिलियंट, फैंटास्टिक। तो मेरी सर्विसेज हैं वो भी पूरी कम्युनिटी के लिए ओपन है। और मैंने तो कम्युनिटी में अनाउंस भी कर दिया है कि मैं अपनी सर्विसेज पे डिस्काउंट दूंगा। वाह। तो वर्ल्ड बनिया फोरम के जितने भी लोग हैं, अगर उन्हें आपसे कोई सर्विस लेनी है तो वेरी डिस्काउंटेड प्राइस आपको, डिस्काउंटेड प्राइस, फ्री में नहीं दूंगा, डिस्काउंटेड प्राइस। सर बिल्कुल 100% होना भी यही चाहिए। जब तक लोग देना नहीं सीखेंगे तब तक वो लेना भी नहीं सीखेंगे। अगर आपको लेना है तो देना सीखो। लाइटर नोट पे हाँ जी, मैं आपको बताऊं, एक आदमी डूब रहा था, हाँ जी, उसको तैरना नहीं आता था, आपके मेरे जैसा आदमी जा रहा था, तो कहा भाई ला अपना हाथ दे, तुझे बाहर निकाल दूं। कहना जिंदगी भर मैंने कुछ नहीं दिया, अब हाथ क्यों दूं, अब हाथ क्यों दूं तेरे को। तो भाई बड़े चक्कर में तुम डूब जाओगे, मर जाओगे। हाँ। कहना चल ले मेरा हाथ ले ले भाई। हाँ। तो उसने खट पकड़ लिया। हाँ। सो इंसानी फितरत ये है। हाँ। एंड जब तक आप देंगे और लेंगे नहीं, तब तक वो बैलेंस ना सृष्टि में आएगा ना आपकी पर्सनालिटी में आएगा। सर आपसे जितना सीखा जाए और जितनी बातें की जाए उतना कम है। शायद हमने आपसे आज 2% भी ज्ञान नहीं लिया है, लेकिन आज इस पॉडकास्ट की एक समय सीमा है, तो उस समय सीमा का हमें ध्यान रखना है। और मैं ज़रूर आपको दोबारा से एक बड़े पॉडकास्ट के लिए बुलाना चाहूँगा, जहाँ पर कि आपके क्वेश्चंस भी आमंत्रित हैं कि आखिरकार आप संदीप गुप्ता जी से क्या सीखना चाहते हो, आपकी लाइफ में क्या ऐसे इश्यूज़ हैं, आपके बिजनेस में क्या इश्यूज़ हैं जो आपको लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व हो सकते हैं। तो हम सर को दोबारा ज़रूर बुलाएंगे और इनसे जानेंगे कि आपका बिजनेस किस तरीके से ग्रो करे, आपका माइंडसेट किस तरीके से अलाइन हो आपके बिजनेस के लिए। सर आज आपने हमें बहुत ज्ञान दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप कुछ संदेश हमारे दर्शकों को देना चाहें। मैं वही सोच रहा था बोनस के तौर पे एक संदेश दे दूं। हाँ जी, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल। जरूर सर। मैं एक संस्था में, उनकी एक इंटरनेशनल इवेंट हुआ, मैं उस इवेंट का चेयर था एंड वो इवेंट बहुत सक्सेसफुल हुआ। अब राज जानते हैं उसका, क्यों वो सक्सेसफुल हुआ? क्योंकि एज ए लीडर मैं आगे खड़ा नहीं हुआ, मैं पीछे खड़ा हुआ लोगों की बैक बन के। मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांट दी और उनको फ्री हैंड दिया, मगर हर कमेटी में था जिससे मुझे मालूम पड़ता रहे कि क्या हो रहा है। हाँ जी। और मैंने हर एक टीम मेंबर को वही इज्जत दी जो मैं उनसे चाहता था। हाँ। एज अ रिजल्ट 135 लोग की कम्युनिटी में से 40 लोग जुड़ गए उस इवेंट को करने में। अब आप खुद सोच लीजिए, जब 40 दिमाग जुड़ जाएंगे, 40 लोग जुड़ जाएंगे तो 80 हाथ हो गए। बिल्कुल ठीक है। 40 लोगों की एनर्जी जब जुड़ जाएगी तो इवेंट वो सक्सेसफुल कैसे नहीं होगा? 100% होगा ही होगा। इसलिए अपने बिजनेस में भी आप यही भावना लाइए, कोलैबोरेशन की, एक दूसरे को इज्जत करने की, एक दूसरे की कदर करने की, और आप देखिए आपका बिजनेस भी ग्रो करेगा। वाह सर, ग्रेट। तो आज इसी संदेश के साथ हम इस पॉडकास्ट को यहाँ पर समाप्त करेंगे और आपको दोबारा ज़रूर बुलाएंगे और आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। आज आपने जितनी जानकारी दी है, जितने मंत्र दिए हैं, जो आपने बताया है कि किस तरीके से आप एडेप्टेबिलिटी लाएं, किस तरीके से आप ग्रो करें, सर उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। थैंक यू आशीष, मेरे को बड़ा अच्छा लगा आपके आके, एंड इट विल बी एन ऑनर टू कम अगेन। सर 100%। थैंक यू वेरी मच आशीष।